बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम जो रात भर दिन भर ये संसार की व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, इतनी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ढो रहे हैं, अकारण ही दुखी और परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी व्यवस्था तो भगवान ने स्वयं कर रखी है, हमारे ही कर्मों के अनुसार प्रारब्ध निर्धारित कर रखा है। और हम जब जब भी सत्संग में बैठते हैं, पहुंचते हैं, वहाँ जाकर सुनते हैं, तो ये बड़े साफ शब्दों में सुना भी करते हैं कि पहले रची प्रारब्ध पाछे बना शरीर। तुलसी ये आश्चर्य है कि मन नहीं बांधे धीर, कि जो इंसान यहाँ दुनिया में आता है, जन्म लेता है, उसके जन्म लेने से पहले प्रारब्ध यानी उस इंसान का जो जीवन भर का गुजर बसर का जो सामान है, पूरा हिसाब किताब है कि उसने किस वक्त क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन कौन सी व्यवस्था उसके कर्मों के अनुसार सब का सब संसार में पहले व्यवस्था हो जाती है, कुदरत की ओर से, भगवान की ओर से। बहुत थोड़ा सा केवल प्रयास करना पड़ता है और वो सारी की सारी व्यवस्था हमें हासिल हो जाती है, लाभ मिल जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी समझें कि हम इस जीवन में आकर के जो थोड़ा करके बैंक में रुपया जमा कराते हैं और बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं या थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, जितना भी इकट्ठा कर पाते हैं, फिर उसको अगर लेना हो, आजकल तो इतनी सुंदर व्यवस्था है कि बैंक अपने हाथ में लेकर घूमते हैं हम, मोबाइल में सारी व्यवस्था है, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, जितना भी पैसा है हम अपने हाथ में रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो नोटों के रूप में हो, भुगतान ही तो करना है, भुगतान हो जाता है। जिसको भुगतान करना है वो लेकर संतुष्ट हो जाता है, हम देकर संतुष्ट हो जाते हैं। जो सामान चाहिए हमें वो मिल जाता है, खाने का सामान हो, पहनने का हो, कुछ भी व्यवहार में काम में आने वाली वस्तु हो, हमें किसी भी शहर में प्राप्त करनी हो तो हमें प्राप्त हो जाती है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, सांसारिक व्यवस्था है, इसी जीवन की है। इसी जीवन में हम अपने द्वारा की हुई व्यवस्था अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो क्या ये नहीं समझ हमें आएगा कि संत महापुरुष आज से नहीं बल्कि जुगाद से, सृष्टि के शुरुआत से ये समझाते आ रहे हैं जीव को कि सब कुछ अपने कर्मों के आधार से ही मिलता है, और हम रात और दिन उन्हीं करी कराई हुई व्यवस्थाओं को फिर से अपने ऊपर ढो रहे हैं। कोई दुकान पर जाता है, उतनी कमाई करके आता है जितनी उसके प्रारब्ध में है। रोज की रोज एक जैसी कमाई क्यों नहीं होती? कोई नौकरी करने वालों की, उनकी भी कमाई एक जैसी नहीं होती। तनख्वाह समझ में आता है कि फिक्स सैलरी हो जाती है कि हर माह मिला करेगी, लेकिन क्या वो कभी बढ़ती घटती नहीं है? बढ़त घटत होती रहती है। घट इस तरह से जाती है कि छुट्टियां लेनी पड़ जाती है,
जब पूरी तनख्वाह आ भी गई तो फिर खर्च के अलग अलग तरीके हैं। मिल गया तो घर नहीं पहुंचेगा उतना, कभी खर्च बढ़ जाएगा, कभी कमाई घट जाएगी किसी न किसी प्रकार से। और फिर उसी नौकरी करने वाले भी प्रयास करते रहते हैं कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, तो सभी तो सफल नहीं होते। जिनके प्रारब्ध में है वो किस प्रकार से मिलेगा ये कुदरत की व्यवस्था है, लेकिन मिलेगा उतना ही जो प्रारब्ध में होगा। अगर प्रयास करने मात्र से ही मिलता होता तो हर कोई प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन सभी के सभी सफल हो नहीं रहे। ये अपने यकीन की बात है, शास्त्रों में वर्णन है, संतों महापुरुषों के मुखारबिंद से वर्णन है। एक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें यकीन हो जाए कि भगवान की कृपा से सब होता है और अपने मुकद्दर से होता है। लेकिन भगवान चाहें जो कर सकते हैं, मुकद्दर को बदल भी सकते हैं, मुकद्दर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंसान अपनी मन मर्जी से, अपनी चाहत से जो चाहे नहीं कर सकता। भगवान की भजन बंदगी अपनी इच्छा अनुसार, चाहत के अनुसार जितनी जी चाहे कर सकता है, क्योंकि ये भगवान का फरमान है, ये भगवान की व्यवस्था है कि ये जब आया ही इस जीवन में भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए है, तो फिर इसमें रुकावट नहीं है, जितनी जी चाहे कर सकता है, खुली छूट है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे, उनके घर के नज़दीक एक मंदिर था। एक रात को पुजारी के कीर्तन की जो आवाज़ थी, मंदिर में जब कीर्तन होते हैं, भंडारे होते हैं, तो कुछ ध्वनि तो हुआ ही करती है। तो उस ध्वनि के कारण, और ऐसा नहीं है कि पहले के मंदिरों में जो लाउड स्पीकर नहीं होते थे तो उनकी आवाज़ से भी इतनी गुंजन होती थी, मंदिर गुंजायमान होते थे। जो मंदिर के गुंबद होते हैं, मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा मंदिर के अंदर बैठे होते हैं, ऊपर जहाँ भगवान की मूर्ति विराजमान होती है, ऊपर गुंबद बना होता है, वहाँ बैठकर जो गीत गाए जाते हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं, ढोलक, मंजीरे, चिमटे, छेने बजते हैं, वो गुंबद से टकरा कर जो ध्वनि वापस नीचे आकर गूंजती है, तो वो ध्वनि एक एरिया तक, कुछ दूरी तक गुंजायमान होती है। और इतने लोगों का जो कीर्तन का अपना एक बड़ा सुरीलापन कह सकते हैं। अब कोई सो रहा है तो उसे कुछ सुरीला नहीं जान पड़ता, उसे तो दुविधा हो रही है, उसको मुश्किल हो जाती है। तो वो ध्वनि जो हो रही थी, सेठ जी का घर महल नज़दीक था, तो उसको रात को ठीक से नींद नहीं आई। और मंदिर जो हुआ करते थे, बड़े सेठ साहूकारों के मेहनत का ही नतीजा होता था, उन्हीं के आदेशों के पालन हुआ करते थे। पुजारियों का गुजर बसर भी सेठ साहूकारों से ही चलता था, आज भी बेशक चलता होगा, लेकिन ये पहले की बात है। तो नींद में खलल होने की वजह से सेठ जी ने पुजारी को सुबह डांट फटकार लगाई कि ये सब क्या लगा रखा है। तो पुजारी ने कहा, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। तो सेठ जी ने कहा, जागरण कीर्तन करोगे तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है। अब नींद नहीं आएगी तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे?
काम धंधा करेंगे तभी तो खाएंगे। पुजारी ने भी कह दिया, सेठ जी खिलाने वाला तो भगवान है, बात की बात में कह दिया। सेठ जी खुलकर पूछने लगे कि कौन खिलाता है? तो पुजारी ने कहा भगवान खिलाता है। सेठ जी कहते क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी कहता है कि खिलाता तो वही है। तो सेठ जी कहने लगे कमाते तो हम हैं, भगवान कैसे खिलाता है? तो पुजारी ने कहा सेठ जी हम लोग तो निमित्त होते हैं, बस पुरुषार्थ करते हैं। असल में तो जो पत्नी का रोटी बनाना है ये निमित्त है, हमारा कमाना निमित्त है। असल में तो व्यवस्था सारी उस भगवान की है और तभी तो उसको पालनहार कहते हैं। वो तो सारी सृष्टि को खिलाने वाला है, वही जगन्नाथ है। तो सेठ जी को गुस्सा आया, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हो? क्या तुम्हारे पालने वाला एक एक को आकर के खिलाता है? हम नहीं खाएंगे तो क्या खिला देगा वो ज़बरदस्ती? हम कमाते हैं तभी खाते हैं। फिर पुजारी ने कहा कि सभी को वही खिलाता। तो सेठ जी ने कहा हम नहीं खाते उसका दिया। तो पुजारी ने भी कह दिया नहीं खाओगे तो वो मार कर भी खिला देता है। फिर सेठ जी ने कहा पुजारी जी अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी कहने लगे मैं जानता हूँ सेठ जी तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बहुत बड़े लंबे हैं। तुम्हारी पहुँच से भी उस भगवान के हाथ लंबे हैं। जब तक वो नहीं चाहता तब तक किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी जी का बड़ा अटल विश्वास अपने भगवान पर तो था ही। अब पुजारी की ये जो विश्वास निष्ठा थी उसको परखने के लिए सेठ जी ने घोर जंगल में जाने का फैसला किया और एक बहुत बड़े वृक्ष की ऊंची डाली पर, बहुत मोटी डाली पर ऊपर चढ़ कर के बैठ गया और कहता है कि देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे यहाँ छुपा रहूँगा, कोई खिला नहीं पाएगा और पुजारी को वहाँ से भगा दूँगा। पुजारी हार जाएगा और हमेशा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। देखो कहाँ तो इंसान संतों महापुरुषों की आज्ञा मानकर भजन कीर्तन में लगता है और कहाँ वो कीर्तन भजन की झंझट समझकर झंझट से छुटकारा चाहता है। क्या हुआ, एक अजनबी आदमी वहाँ आया, उसी वृक्ष के नीचे आया, बैठ गया, आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन एक थैला वहीं भूल गया। अब भूल गया या वहीं जानबूझकर छोड़ गया ये तो ईश्वर जाने। थोड़ी देर बाद 5 डाकू वहाँ आ गए। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा उस्ताद यहाँ कोई थैला पड़ा है। तो उस्ताद ने कहा देखो जरा खोलकर। देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा हुआ टिफिन था। तो वो कहने लगा उस्ताद भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा है। देखो उनको भी, डाकुओं को भी जुबान से ये अचानक से आवाज़ निकल गई कि भगवान ने हमारे लिए भेजा। कहते तो सब है लेकिन यकीन नहीं कर पाते। तो उस्ताद कहता है अरे भाई भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? ये कोई हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी दुश्मन ने जहर वहर डाल करके टिफिन रख दिया होगा। ये कोई पुलिस का षड्यंत्र होगा।
इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है, कोई आदमी छुपा हुआ तो नहीं है। तो उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई कोई हो तो बताए कि ये थैला वहाँ यहाँ किसने रखा है। तो सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे गले पड़ जाएंगे। तो वो तो चुप रहा। लेकिन जो सबके दिल की धड़कने चलाता है, भक्त वत्सल है, भक्तों का रखवाला है, वो अपने भक्त का वचन तो पूरा किए बिना कैसे शांत रह सकता है। तो भगवान की प्रेरणा उन डाकुओं के भीतर हुई कि भाई तुम ऊपर देखो। भगवान की प्रेरणा से डाकुओं ने ऊपर देखा, पेड़ की उस डाली पर जिस पर सेठ बैठा हुआ था। तो डकैत चिल्लाए कि अरे नीचे उतर। सेठ बोला मैं नहीं उतरता। तो डकैत कहते हैं क्यों नहीं उतरता, ये भोजन तूने ही रखा है ना। तो सेठ कहता मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी आया था यहाँ पर और वो यहाँ पर भूल कर चला गया। तो डकैत कहता तू नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है, अब तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी ने सोचा कि सेठ जी कहने लगे कि मैं नीचे नहीं उतरूँगा और खाना तो मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा। तो डकैत को पक्का हो गया कि कहने लगा फिर खाना तू नहीं खाएगा तो जहर फिर तूने अवश्य मिलाया है इसमें, अब तो नीचे उतर और तुझे ये खाना ही होगा। तो सेठ कहने लगा मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं उतरूंगा। तो डाकू ने कहा अरे कैसे नहीं उतरेगा। सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया कि जाओ उस ऊपर चढ़कर इसको ज़बरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने जब सेठ को पकड़कर नीचे उतारा और डकैत ने कहा ले खा ये खाना। सेठ कहने लगा मैं नहीं खाऊंगा। तो जो डाकुओं का सरदार था उसने चटाक से उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही सेठ को पुजारी जी की बात याद आ गई कि उसने कहा था पुजारी जी ने कि नहीं खाओ तो मार कर भी खिला देता है, ये तो भगवान की अपनी मौज है। सेठ फिर भी बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो डाकू कहता अरे कैसे नहीं खाएगा। उसने अपने दूसरे साथियों से कहा इसकी नाक दबाओ, नाक बंद करो और मुंह खोलो और ठूंसो इसके मुंह में। डकैतों ने सेठ की नाक दबा दी और मुंह खुल गया और जबरदस्ती उसके मुंह में निवाला डाला और फिर भी वो नहीं खा रहा था, आनाकानी कर रहा था। फिर और पीटा उसे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। इसलिए चुपचाप खाने लगा और मन मन कहने लगा मान गए मेरे बाप, मान गया मैं, मार कर भी खिलाता है भगवान, तो मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर के खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तू ही है। और आपने पुजारी की बात को साबित कर दिखाया। सेठ जी के मन में भक्ति की ऐसी धारा फूट पड़ी कि उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए। सेठ जी भागे और पुजारी के पास आकर बोले पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाऊं तो मार कर भी खिला गया। और सत्य यही है कि परमात्मा स्वयं ही जगत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं और बड़ा अच्छे से चलाते हैं। परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब हम स्वयं ये विचार करें कि जो हमने ये जीवन भर रट लगाई है, काम धंधा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, इन सब के पीछे जो हमने भगवान के भजन को छोड़ रखा है, भगवान की भक्ति को छोड़ रखा है, फिर कौन सा लाभ हमने मिल रहा है? क्या हम सुखी हैं? रात और दिन जो हमने अपनी मर्जी से बोझा बढ़ाकर अपने ऊपर ले रखा है, सोते हुए भी हम बोझा नीचे नहीं उतार पाते, सोए हुए भी चिंता में पड़े रहते, नींद नहीं आती।
बोझ उठाने की क्या ज़रूरत है? बोझ उठाने के लिए भगवान है ना। जो कार्य भगवान कर रहे हैं उसको हमें करने की क्या ज़रूरत है? और बेकार में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा। हर वक्त अधूरापन लगा रहता है, हर वक्त सफलता से दूर खड़े हुए नज़र आते हैं। अगर कोई कहते भी हैं कि बहुत आनंद है, बहुत मज़ा है, उनके पूर्वले कर्म अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, उनको आसानी से लग रहा है, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो क्या ये सब किया कराया पर्याप्त है? इस जीवन का क्या हर पल व्यतीत हो चुका है? अभी जीवन बाकी है। कब किस वक़्त वो फाइल कर्मों की खुल जाए और बहुत कुछ किया कराया एक पल में धूमिल हो जाए। लेकिन फिर ये तो निश्चित ही है कि चाहे लाखों करोड़ों कमा करके बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसके आधार पर परलोक सुहेला तो नहीं हो सकता, आत्मा का परमात्मा से मिलन तो नहीं हो सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया से चले गए हैं, किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि भगवान का भजन किए बिना, भगवान की भक्ति किए बिना निस्तार हो सकता है, बेड़ा पार हो सकता है। कहीं से कोई इशारा प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े शास्त्र लिखे पड़े हैं एक ही बात कि भगवान की भक्ति के बिना जीवन में यहाँ भी अंधेरा और आगे भी अंधेरा। केवल कुछ लम्हे, कुछ घड़ियाँ खुश हो लेते हैं हम संसारिक तरक्की को देख करके, लेकिन असल तरक्की तो जीवात्मा की है, जो इंसान इस आत्मा को तरक्की दिला पाए। और आत्मा की तरक्की, आत्मा का कल्याण तो सतगुरु की शरण में जाए बिना हो ही नहीं सकता। सब कुछ जब उसी की मौज से होता है तो उसी के कहने पर चलने से जीवन कितना सुखदायी हो सकता है। जो गुरमुख प्रेमी आप जैसे कितना सुकून महसूस करते हैं जब सत्संग में होते हैं, जब श्री आरती पूजा में होते हैं, जब सेवा में होते हैं, जब भजन अभ्यास में होते हैं, जब श्री दर्शन कर रहे होते हैं। एक झलक भी अगर कहीं मिल जाती है श्री गुरु महाराज जी की, केवल अगर कोई वीडियो भी देख लेते हैं तो मन हरा भरा हो जाता है। खुशियाँ बिखेरते वो पल हमें आनंदित कर जाते हैं। और जब हूबहू हम खुली आँखों से अपने सामने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे होते हैं, साक्षात रूबरू हो रहे होते हैं, श्री दर्शन हाल में, श्री आरती हाल में या श्री कार में, या उन्हीं के सन्मुख खड़े होकर उन्हीं से बातें कर रहे होते हैं। अवसर तो बहुत हुआ करते हैं, कई प्रकार के हुआ करते हैं, लेकिन केवल मकसद एक ही है कि असल जो सुख जिंदगी में है वो सतगुरु की शरण में है, सतगुरु की प्रसन्नता में है, सतगुरु के दर्शन दीदार में है, सतगुरु की पावन पवित्र भक्ति में है। और हम ये जीवन भर अगर संसार के काम धंधों से फुर्सत निकालेंगे नहीं, कभी ये सोचेंगे नहीं कि करने कराने वाला भगवान है, और हमने जो करना था संसारिक स्तर पर वो सब हम करके आए। देखो, कोई डॉक्टर बन के आ रहा है,
कोई इंजीनियर बन के आ रहा है। कितने आ रहे हैं? पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, एक साथ डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले बहुत होते हैं, सब तो नहीं बनते डॉक्टर। कुछ एक बन पाते हैं, कुछ बीच में लटक जाते हैं, या डॉक्टर की बजाय कंपाउंडर बन के रह जाते हैं, या डॉक्टर बनकर कहीं दवाई की दुकान पर कार्यरत हो जाते हैं। सीए बनने के लिए कितने स्टूडेंट्स एक साथ प्रयास करते हैं, सब तो नहीं बन पाते, केवल अकाउंटेंट बनकर रह जाते हैं। हिसाब किताब तो करते हैं, वही वाला करते हैं जो एक सीए करता है, लेकिन सीए का ठप्पा तो उसी को लगता है जिसने डिग्री प्राप्त कर ली। उसी प्रकार का काम करने वाला जो डिग्री नहीं प्राप्त कर सकता, काम तो वही करता है वो, लेकिन सीए नहीं कहलाएगा। तो फिर कुछ किए हुए कर्मों का ही, तकदीर का, किस्मत का भी तो खेल है ही कि हम किस प्रकार का प्रारब्ध अपना लेकर आए हैं। तो ये यकीन करने की बात है, विश्वास करने की बात है, और पुरुषार्थ किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए। सफलता विफलता कर्मों पर छोड़ना ही पड़ेगा। हम करके दिखा देंगे, ये वाक्य तो भक्ति में अगर हम जोर लगाएं तो अवश्य लाभ की ओर बढ़ेंगे। संसार की प्राप्ति में, संसार को पूरे को जीतने की ख्वाहिश में अगर हम, जीत कर दिखाने की ख्वाहिश में अगर हम लम्हा लम्हा करके, श्वास श्वास करके सब कुछ नष्ट कर देंगे तो ये हमारे दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सभी सफलताएं विफलताएं इस संसार में मिलती रहती है, लेकिन किसी सफलता पर विफलता पर खुश होना या रोना धोना, ये अपनी सोच के अनुसार हम भली भांति विचार करके कि क्या ये जीवन इन सांसारिक सफलताओं विफलताओं के लिए मिला था या भगवान की भजन बंदगी करने के लिए मिला था। अगर इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो अवश्य इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि जब प्रारब्ध हमारा जन्म लेने से पहले यहाँ आ गया, एक बच्चा जन्म लेता, हमने भी कभी जन्म लिया होगा, तो हमारे मेहनत किए बिना ही हमें खाना पीना मिल गया बचपन से। हमारी गंदगी साफ करने का भी इंतजाम भगवान ने यहाँ हमारे लिए कर रखा था। मल मूत्र साफ करने के लिए भी चाहे माता ने ये कुर्बानियाँ करी, उपकार किया। तात्पर्य केवल इतना ही है। लेकिन फिर सभी बच्चों का लालन पालन तो ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं उनके माता पिता किसी कारणवश। कहीं किसी राह पर भी बच्चे पड़े होते हैं, लेकिन देर सवेर उनको कोई ना कोई मसीहा बनकर भगवान की कृपा से, और वो अपने मुकद्दर से ही वहाँ से भी उठा लिया जाता है और उसको दाना दुनका चुगे की व्यवस्था होती है। और इस प्रकार जो दुर्भाग्य होता है कि जिन्हें अभाव में फिर इस दुनिया से भी जाना पड़ता है। सबका नसीब एक जैसा तो नहीं होता। अच्छे से अच्छे घर में आकर भी बच्चे पुरुष अपना नहीं करवा पाते लालन पालन, किसी भी कारण से कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो कर्म ही कहेंगे ना। इसीलिए कर्मों पर अधिक जोर दिया जाता है। संतों महापुरुषों की शरण में जाते हैं कि श्रेष्ठ कर्म किए जाएं, निष्काम कर्म किए जाएं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर फिर
अगला जन्म बनेगा या जन्मों से मुक्ति होगी या अधूरा काम रहेगा तो अगले जन्म में फिर श्रेष्ठता और करके कहीं ना कहीं कभी ना कभी आत्मा का कल्याण हमने करना है। मनुष्य जन्म तो इसीलिए मिलते हैं, और आत्मा का कल्याण करके सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके अपना लोक और परलोक संवारना है। हमेशा हमेशा के लिए ये सफलता विफलता, सुख दुख, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इन सब से पीछा छुड़ा के भगवान के साथ अपनी आत्मा को मिलाना है, एकाकार करना है और हमेशा के लिए सुखी होना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।